दिल्ली की सर्दी कुछ खास ही होती है। हवा में चाकू जैसी धार होती है जो सीधे जिस्म को काटती चली जाती है। पर यही सर्दी एक खास खुशबू भी साथ लाती है। उसमें तेल पकने की महक, गर्मागर्म मसाला उठता धुआं और समोसे के सुनहरे तिलों की चमक होती है। आज की सुबह भी ऐसी ही थी। कोहरे की हल्की चादर ओढ़े दिल्ली जाग रही थी। नदी के उस पार लाल किले की परछाई धुंधली सी दिख रही थी। गांधी चौक पर चाय का ठेला लगाने वाले लाला चाय वाले ने सिट्टी उड़ाकर चाय का नाटक शुरू कर दिया था। उनकी चाय की खुशबू चौक भर में फैल गई थी। चाय की भभकती भाप हवा में मिल रही थी। चौक में आते जाते लोगों को लाल गिलासों में झांकती भूरी चाय देखकर ही थकावट उड़ गई। पता नहीं आज ही क्यों लाला चाय वाले के सामने ही दिनेश का मन थमसा गया। रोजाना सुबह शाम उसी चौक से गुजरता था, पर आज की ठंड में कुछ अलग ही असर था। शायद ये चाय की खुशबू थी, या फिर ये उस चाय की दुकान के बगल में बने समोसा वाले बाबू की दुकान से उठने वाली तेल और मसाले की महक थी। दिनेश को बचपन से याद था, उसकी दादी कहती थी कि सर्दी में तो जिस्म को गर्मी, पेट को गर्मागर्म और मुंह को मीठा चाहिए। शायद आज दादी की नसीहत को हवा में ही सुगंध ले आई थी। दिनेश ने खुद को नहीं रोका, लाला को इशारा देकर चाय का ऑर्डर दे दिया। पहले चाय का पहला घूंट गले से नीचे उतारा। कड़क गर्मागर्म चाय ने जिस्म के तापमान को 2 डिग्री ऊपर चढ़ा दिया। अब आंखों के सामने बाबू की समोसा दुकान थी। सुनहरे तिलों से सजे फूले हुए गर्मागर्म समोसे कांच के डिब्बे में बसे हुए थे। दिनेश ने बाबू की तरफ देखा, बाबू भी मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख रहा था। दिनेश को बचपन से याद था, उसकी दादी कहती थी कि सर्दी में तो जिस्म को गर्मी, पेट को गर्मागर्म और मुंह को मीठा चाहिए। शायद आज दादी की नसीहत को हवा में ही सुगंध ले आई थी। दिनेश ने खुद को नहीं रोका, लाला को इशारा देकर चाय का ऑर्डर दे दिया। उसके बगल में बैठे बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, सर्दी का मजा ही कुछ और होता है, जब ये गर्मागर्म समोसा हो और एक चुस्की गर्मागर्म चाय की। लगता है जैसे जिस्म में नई जान आ जाती है। दिनेश मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उस आदमी ने उसकी मन की बात कह दी थी। वो समोसा सिर्फ गर्मागर्म खाद्य पदार्थ नहीं था, बल्कि ये दिल्ली की सर्दी का एक अनुष्ठान था, एक ऐसा रिवाज जिसने पीढ़ियों से लोगों को गर्मजोशी दी थी। उसी चौक में एक ऑफिस की खूबसूरत लड़की प्रिया भी आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें चाय और समोसे की दुकान पर टिकी हुई थीं। डाइट के सख्त नियमों में जकड़े उसके मन में भी आज एक विद्रोह हो रहा था। ठंड हड्डियों में समा रही थी और गर्मागर्म चाय की खुशबू उसके इरादों को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। दिनेश ने प्रिया को देखा और मुस्कुराया। उसे पता था कि प्रिया की डाइट आज टूटने वाली है। जैसे ही प्रिया ने लाला को चाय का इशारा किया, दिनेश ने बाबू से 2 और समोसे ऑर्डर कर दिए। प्रिया ने शर्माते हुए दिनेश की तरफ देखा, आपने ये मेरे लिए? दिनेश ने हंसते हुए कहा, सर्दी का मौसम है, डाइट का तोड़ तोड़ना ही पड़ता है। आइए बैठिए। प्रिया ने दिनेश के सामने बैठकर चाय का पहला घूंट लिया। गर्माहट का एहसास उसकी रगों में दौड़ गया। फिर जैसे ही उसने समोसे का पहला टुकड़ा मुंह में रखा, उसके चेहरे पर एक खुशी छा गई। ये बहुत लजीज है, प्रिया ने दिनेश की तरफ आभार से देखते हुए कहा। दिनेश ने मुस्कुराते हुए कहा, दिल्ली की सर्दी और यहाँ के समोसे का जो मेल है, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। कुछ देर बाद प्रिया की कंपनी के लिए कैब आ गई। जाने से पहले उसने दिनेश को मुस्कुराते हुए कहा, आपने आज मेरी डाइट तोड़वा दी, पर मेरा दिन जरूर बना दिया। दिनेश ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सर्दी का जादू है प्रिया। ये गर्मागर्म समोसे और ये चाय सिर्फ पेट नहीं भरते, बल्कि दिल को भी खुशियां देते हैं। प्रिया की कैब चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद भी चौक में चाय और समोसे की खुशबू बनी रही। और दिनेश को पता था कि ये खुशबू सिर्फ हवा में नहीं, बल्कि हर उस शख्स के दिल में जिंदा रहेगी जो आज सुबह इस चौक पर आया था।
ये दिल्ली की सर्दी और गर्मागर्म समोसे की कहानी थी, जो हर साल सर्दी के साथ लौटकर आती है और लोगों के दिलों को गर्माती रहती है।